पंडितों का पलायन हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग दिल्ली में सेना को ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। तो कह रहे थे कि मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। 19 जनवरी के कांड के लिए बिट्टा ने नेशनल टीवी पर माना कि उसने 20 लोगों की हत्या की है। मकबूल भट्ट को फांसी की सजा देने वाले जज नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी गई, उसकी जिम्मेदारी यासीन मलिक ने ली और वो मनमोहन सिंह से मिलने आते हैं। ये सारा सीन है डॉक्टर रईस जी, इसको किस तरह देखते हैं, क्या मतलब बताना चाहती थी भारत सरकार? एक शब्द तो आपने जो कम्युनलिज्म या सेकुलरिज्म या कम्युनिस्ट का बोला, हमारे यहाँ अगर आप पूरे के पूरे आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा अडॉप्ट हुआ उसके बाद अगर सेकुलरिज्म की बात करें तो सेकुलरिज्म के दायरे में केवल एक ही धर्म आता था। मतलब सेकुलरिज्म का मतलब था उसका अपीजमेंट। ये एक सबसे बड़ी नाकामी जो उस दौर की पॉलिटिक्स रही उसकी थी। दूसरा, जिनके अभी आपने नाम लिया, चाहे वो बिट्टा कराटे हो, चाहे वो मकबूल भट्ट हो, चाहे वो यासीन मलिक हो, सवाल ये उठता है कि अगर वो सरेआम नेशनल टीवी पर ये एक्सेप्ट करता है कि मैंने इतने लोगों की हत्या की, उसके बाद वो कैसे बच जाता है? या जो जज मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाता है उसकी हत्या कर दी जाती है, उसकी पत्नी जो है उनकी गायब हो जाती है, आज तक उसका नहीं पता चलता है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर से किस तरह से मिलने के लिए आते हैं। तो अगर आप देखिए कि ये एक जो सॉफ्ट हार्टेड उस समय की पॉलिटिक्स टुवर्ड्स जो ये अलगाववादी थे इनके प्रति रही, ये बहुत ही नकारात्मक थी। ऐसी स्थितियां ये बयां करती हैं कि उस समय केवल एक वर्ग को ध्यान में रखा गया, उस समय की पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल हितों के चलते। बिल्कुल। जो बात अभी आप कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं बदला, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। 370 के रिमूवल से पहले और 370 बाद में दोनों में एक लाइन ऑफ डिमार्केशन खिंची है और जीवन अब धीरे धीरे, क्योंकि जो 30-32 साल में ध्वस्त हुआ है उसको आप 3 दिन में या 3 महीने में नहीं आप बिल्कुल। डॉक्टर रईस जी, हमारे पास समय कम है और ये चर्चा बड़ी है, जो लोग बैठे हैं इनको अनुभव भी